दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग। इसमें हम लोग जीरो लेवल से सीखेंगे। जो बच्चे क्लास 6 में या 5 में ही पढ़ रहा है वो भी समझ सकता है। तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और धीरे धीरे आप लोगों को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे भिन्न को जोड़ने और घटाने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो फ्रैक्शन को जोड़ने और घटाने का काम कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 से 4 फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने का काम करेंगे। लास्ट में हम लोग फ्रैक्शन को यानी कि एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन ऐसे करके हम लोग ले करके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने एक फ्रैक्शन लेंगे प्लस माइनस, फिर अगला होगा प्लस माइनस डिवीजन, फिर अगला होगा प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया गया है वो क्या है, वो वो हमारा भिन्न जो दिया गया है क्या है, एडिशन का, यानी कि भिन्न का जोड़, यानी कि भिन्न को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। अगर हमारे पास दो भिन्न दिया गया है और बोला जाए कि इसको जोड़िए, तो चलिए इसको सीख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए हमको दिया है 1/2, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँ कि इसमें हर और अंश कौन सा है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, ताकि मैं आगे चल करके क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं हंस के साथ क्या कर रहा हूँ या हर के साथ क्या कर रहा हूँ। तो यह पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, ये जो ऊपर वाला होता है सिरा, इसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला सिरा होता है इसको बोलते हैं हर, ठीक है। अब हम इसको क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आगे मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ये चीज़ें पता होना चाहिए। ओके ओके, अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब पहली कंडीशन ये है कि जब हर समान हो, यानी कि जो नीचे वाला भाग है, अगर दोनों फ्रैक्शन का एक ही नंबर दिया है, ठीक है, तो हम ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और नीचे वाले संख्या को यानी कि हर को एक ही नंबर को लिख देते हैं हर में। कैसे? कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हर क्या है, समान है। आप भी देख सकते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में देखो हर क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हर समान है, ठीक है। तो एक ही हम लिखेंगे। एक ही लिखने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको सोल्व करने की बात करूँ तो ये हो जाएगा, बटा में केवल 2 लिखेंगे, ये नहीं कि 2 और 2 जोड़ के 4 लिख दूँ या गुणा कर दूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। केवल एक ही नंबर को उतार देना है जब हर समान। ऊपर वाला संख्या को हमको प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, यानी 1 + 1। अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो 1 है, ये कौन सा 1 है, ये वाला, और ये जो 1 है ये है उसके आगे वाला, ठीक है। और यहाँ प्लस का साइन है, इसीलिए हमने यहाँ बीच में प्लस दे दिया। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं आगे लेकर चलता हूँ। 1, ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 कितना होता है, 2, 2/2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, 1 आ गया। अब पूछेंगे कैसे आया 1, आइए थोड़ा सा इसको भी मैं अच्छा से बता देता हूँ। ये देखो 2 और 2 है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि 2/2 का मतलब होता है, या 2/2, तो 2 एकम में 2, ये कट के 0 आ गया, बचा कितना, 1, यही हमारा इधर 1 आ गया, ठीक है। ओके, अब हम इसको इतना दूर समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा में देखो हर समान नहीं है, ठीक है, यानी हर समान नहीं है, यानी हर जो दिया गया है वो अलग अलग नंबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इन हर का, यानी दो फ्रैक्शन का जो हर दिया गया है वो समान नहीं है, एक जैसा नहीं दिख रहा है, नंबर अलग अलग है, तो उस कंडीशन में हम उन दोनों हरों का एलसीएम निकालेंगे। यानी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे
ठीक है, तो वो भी हम इधर निकाल के दिखा देते हैं। 3, 6, इधर एलसीएम निकालो। 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 3 6 भी आ गया, ये हो गया 2, इधर आ गया 1 1, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको गुणा गुणा कर दो, 3 × 2 = 6, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, तो एलसीएम 6 आ गया। तो अब एलसीएम आया 6, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जो कि डिवीजन का है, और यहाँ पे लिखेंगे 6, और ये 6 कौन सा है, एलसीएम वाला। अब ऊपर क्या लिखेंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने फ्रिक्शन है, नंबर ऑफ फ्रिक्शन 2 है, ठीक है, एक ये फ्रिक्शन और एक ये फ्रिक्शन, 2 ही फ्रिक्शन है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिवीज़न करेंगे, यानी 6 में 2 बार लिखेंगे भाग के रूप में। जैसे कि यहाँ पे 6 लिख दिया, डिवीजन लगा दिया, एक बार और 6 लिख दिया, यहाँ पे फिर से डिवीजन लगा दिया। पहले वाले 6 का मतलब क्या है कि 1/3 में ये 6 का काम करेगा, यानी कि ये वाला, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3। क्यों 3 लिख लें, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, ये वाला 3 है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं 6, तो ये 6 कौन सा है, ये 6 है, ये वाला। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब भाग करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 0। यहाँ पर भी 6 × 1 = 6, इधर 1 आया, इधर 2 आया, इधर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। गुणा का चिन्ह का मतलब क्या है, जो पहले वाला फ्रैक्शन दिया गया है 3, इसके ऊपर कौन सी संख्या है, अंश के रूप में 1 है, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे। इधर कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम में 2, इधर भी 1 ही है, इधर 1 × 1 1 ही होगा, ठीक है। अब ये जो 1, ये जो 2, ठीक है, एक बार और देख लो, ये जो 2 है और इधर जो 1 आया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, ये जो 1 है इसको हम, यहाँ पे 2 और 1 है, तो पहले क्या है 2 आया, फिर प्लस साइन 1 आया, ठीक है। ये जो 1 है ये वाला है, ये जो 2 है वो कौन सा वाला है, इधर वाला 2 है, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ अब। ओके, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3/6। अब ये भी कट जाएगा, तो 3 दूना का 6, यानी कि 1/2, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ये है आंसर। अब चलते हैं अगले के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट में देखो, इसमें हर क्या है, समान है, ठीक है, और नीचे भी सब चीज़ समान है। तो जब हर समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, नीचे वाला हर समान है तो एक ही संख्या लिखते हैं। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन वाला का आंसर में बता दिया हूँ, ठीक है। फिर भी मैं एक बता दूंगा तो आपके लिए, जो कि कमेंट में दे सकते हैं आंसर। ओके, इजी। चलिए एक और बताते हैं आपको, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, हर समान है, तो केवल एक ही लिखेंगे 5, ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 2 + 1 = 3/5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। सेम सेम ऐसे भी ये भी कर सकते हैं। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं घटाने की तरफ, यानी कि फ्रैक्शन जो होता है भिन्न का घटाना, ठीक है। इसमें भी सेम रूल्स है, बस साइन चेंज है, यानी कि माइनस प्लस चेंज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबका जो बेस है एक ही जैसा है, ओके, बट हम आपको कुछ अलग करके दिखाएंगे, यानी कि जिनका हर है वो मैं थोड़ा चेंज करके आपको बताऊंगा। पहले तो ये वैसे ही है, यानी कि मैं एक क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, मैं चेक करके आपको जवाब दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर समान है, तो एक ही लेंगे, यानी कि हर में क्या है, दोनों 6 6, तो एक ही 6 लेंगे, और ऊपर कितना है 5, माइनस का साइन लगाएगा क्योंकि माइनस दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/6, और ये आ जाएगा, कितना आएगा, 2/3, ठीक है, 2/3 आ जाएगा इसका उत्तर। काटना कैसा है,
ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया कि कैसे आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इसको थोड़ा बैक कर दूँ। देखिए ये जो 4/6 है, इसका हम फैक्टर निकालते हैं इजली। तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 × 2। नीचे कितना हो जाएगा, 3 × 2। अब इसमें ऊपर नीचे जो संख्याएं मिल रही है वो हम काट देंगे, ठीक है। यानी कि ये संख्याएं दोनों आपस में मिल रही है तो इसको छोड़ देंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको नीचे उतार देंगे। हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आप लोग इजी से समझ गए हैं। मैं एक क्वेश्चन लूँगा अलग से, जो कि आपको बताऊंगा कि अगर यानी कि जो हर होता है वो हर अगर समान नहीं रहेगा तो फिर हम लोग एलसीएम का यूज करेंगे, इजीली लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3/2, सॉरी माइनस रहेगा, 4/3। हर समान नहीं है तो हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम इसका हो जाएगा 6, और ऊपर संख्या हो जाएगी कितनी, ऊपर हो जाएगा कितना, इस 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। तो 3×3 = 9, माइनस के यहाँ पे 2×3 = 6 यानी कि 2 बच रहा है, तो 4×2 = 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/6 इसका आंसर, ठीक है। मतलब एलसीएम जो आया उसमें हमने भाग दिया 2 से, जो मैं आपको पहले माइनस में बताया था। यानी कि जब मैं आपको पहले बताया था, जब मैं प्लस कर रहा था, यानी कि भिन्नों का जोड़ में, उसी टाइम मैं आपको बताया था। भाग दे करके वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। बस वहाँ प्लस सा था तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, बाकी रूल्स एक ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका तीनों का आंसर आप लोग दीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है, ये कैसे करते हैं ये भी आपके बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 साइंस है, नीचे हर समान हो या ना हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है इसमें। ओके, इस जो गुणा हो रहा है इसमें हर समान हो या अंश समान हो, हमें उससे कोई गुणा में लेना देना नहीं होता है, सीधा हमको गुणा करना होता है। तो गुणा कैसे करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने बटा का साइन लगा दिया, ठीक है। तो 1 मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं, जो ऊपर की संख्या है ऊपर के साथ गुणा करेंगे, और जो नीचे की संख्या है नीचे के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। ओके, तो ऊपर की संख्या ऊपर का गुणा का मतलब क्या है कि अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करो, ठीक है। तो कैसे होगा, 1 × 1 बटा में 2 × 2 बराबर 1/4। 1/4 क्या है, इसका आंसर है। ओके, उसी तरीके से ये भी है, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा कर दो, नीचे के नीचे से, ये हो जाएगा 6/12। ओके, ये हमने ऐसे कर दिया। अब देखो इसका ये भी कट रहा है, इसका हमने फैक्टर देखो यहाँ पे निकाल दिए, जो गुणा किया उसी में फैक्टर है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 जो है 3 से मैच खा रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/4। जबकि आंसर दोनों एक ही है, दोनों का हम जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू मान एक ही आएगा, ठीक है। ये भी सही है, या हम ये भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1/2। ओके, तो ये लास्ट हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा नंबर देख लो, यहाँ पे देखो 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 2 का मतलब क्या है कि यहाँ अपने मन से बटे में 1 ले सकते, अपने मन से, मान में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। या नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 × 3, ठीक है, बटा में 5/1, यानी ये हो जाएगा 3×6/5। ऐसे हो गया आंसर इसको, ठीक है। बाकी आप ये कर दीजिएगा, सेम ही है, और ये भी कर सकते हैं। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि मैं चेक कर सकूं। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन रूल की तरफ। अभी ये 2, ठीक है, 2 फ्रैक्शन है, यानी कि 2 फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3
या 3 से ज़्यादा भी फ्रैक्शन लेकर के हम लोग जोड़ घटा करके एक साथ में सबको लेकर चलेंगे। इसकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कि 3 फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस एक ही में मिल के रहेगा तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा लास्ट में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये डिवीज़न है, ये मैं कैसे करूँगा, ठीक है। डिवीज़न का रूल्स भी वैसे ही होता है, लाइक मल्टीप्लाई, है ना। तो इसमें ये नहीं है कि ऊपर ऊपर गुणा कर दिया होगा, नहीं नहीं, गलत है। इसमें तिर्य गुणा करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये जो नंबर दिया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये होता है 1/2 डिवीज़न 1/2, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तिर्य गुणा करेंगे, मतलब कि इसके साथ इसका गुणा करो, इसके साथ इसका गुणा करो, ठीक है। तो एक के साथ 2 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 बटा 2 गुणे 1 बराबर 2/2 बराबर 1, इसका आंसर है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया हमारा, दूसरा नियम, दूसरा ये हो जाएगा कि दूसरा हम समझा रहे हैं कि 1/2 डिवाइड बाई 1/2 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1 इजकल टू 2/2 इजकल टू 1, इसका आंसर, ठीक है। सवाल वही है, आंसर भी वही है, ठीक है। दोनों का तरीका लगाने का अलग अलग है, बट आंसर एक ही है। तो आप चाहे वैसा कर सकते हैं, आप चाहे ऐसा कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, फॉलो आपकी मर्जी। सेम से वैसे ही करना है यहाँ पर भी। देखो सब्सक्रिप्शन ये 20 जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अपने मन से हम क्या ले सकते हैं, अपने मन से बटे में 1 ले सकते हैं। फिर आप इसको पलटी कर दोगे तो मान चेंज होगा। हम पलटी किसको करते हैं, जिसके सामने भाग का चिन्ह होता है, यानी कि डिवीजन का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे है, एक सवाल में लगा रहा हूँ, यहाँ पे है 3/5 डिवीजन बाई 2/1। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाग किसके सामने है, तो भाग है 2/1 के सामने। तो 2/1 को ही चेंज करेंगे, बाकी आगे वाले संख्या को वैसे ही उतार देंगे। और चेंज करते समय मान को पलट देना है, और भाग का चिन्ह है वो गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वो गुणा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो भाग को गुणा का चिन्ह में चेंज कर दिया, और एक को 1/2, 2/1 को 1/2 लिख दिया। फिर इसको मैं सॉल्व किया, ऊपर ऊपर 3, 3/10, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम अब इसको सॉल्व कर दिए हैं, और जो भी बच गया है आप लोग कमेंट करके सॉल्व करके बताइएगा। अगर कोई गलती होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमको तीनों एक साथ मिल गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 प्लस 2/3, उसके बाद माइनस 3/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 4/7, फिर से हमारा आ जाएगा डिवीजन 1/3, ठीक है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करेंगे, ओके। सबसे पहले चीज़ कि हमें एलसीएम लेना कब है, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाए और डिवीजन ख़त्म हो जाए। एलसीएम लेना है, सिर्फ माइनस प्लस रहेगा तो ले सकते हैं, या फिर माइनस रहेगा तो ले सकते हैं, या फिर केवल प्लस रहेगा तो भी ले सकते हैं, ओके। बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो एलसीएम नहीं निकाल सकते, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड मास का अगर रूल पता नहीं होगा तो अगर आप बताएंगे तो मैं एक रूल, ओके। बोर्ड मास के रूल से चलेंगे। थोड़ा सा मैं उसका भी हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो बोर्ड मास होता है वो होता है BODMAS, बोर्ड मास, ओके। बी का मतलब होता है ब्रैकेट,
ओ का मतलब होता है क्या? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है प्लस। सब्ट्रैक्शन यानी एस का मतलब है नहीं माइनस। ठीक है, घटाने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नंबर वन इसको दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ओके। यानी कि ये जो नंबर मैं क्यों दिया हूँ, क्योंकि इसी नंबर के हिसाब से हमको सॉल्व करना होता है। इसमें पहले देखते हैं कि ब्रैकेट है कि नहीं है। नहीं है, छोड़ो। ऑफ का या मल्टीप्लाई है कि नहीं है, तो यहाँ पे ऑफ कहीं लिखा नहीं है, छोड़ो उसको। डिवीजन लिखा है, ओके, तो डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन है इसमें तो डिवीजन का करेंगे, फिर बाद में गुणा करेंगे, फिर बाद में प्लस, फिर घटाएंगे। ओके, तो इसको डिवीजन करो, बाकी सबको ऐसे ही जैसे वैसे उतार दो। 1/2 प्लस 2/3 माइनस माइनस के 3/2 गुणे, अभी गुणा है तो लिख दो गुणे 4/7, फिर इसको भी चेंज कर दो गुणे 3/1, यानी कि डिवीजन हो गया। क्या करेंगे, तीनों के साथ गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 माइनस। अब तीनों ऊपर वाला जो संख्याएं हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर गुणा कर देंगे, फिर ये नीचे भी गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 3×4 12, 12 से 36 हो जाएगा। 36 बटा में 7×2 14 का में 14, ओके 14। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब माइनस हो गया, अब तीनों कैल्शियम निकालेंगे। देखो 3 के पहाड़े में 14 नहीं आएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकाल देते हैं। 2, 3 और 14 का, 2 एकम में 2, 2 7 14, 3 तो नहीं कटेगा, उतार दो। ये हो जाएगा 3, फिर 7। ओके, तो 21 दूना का 42 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 42 ले लेंगे। ओके, इसको तो हटा दें। ओके, एक बटा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 42 एलसीएम। और फिर इसमें भी भाग देंगे, 2 में भाग देंगे 42 से, फिर से 3 में भाग देंगे 42 से, फिर से 14 में भाग देंगे 42 से। ठीक है, तो देखो 2 बार में जाएगा तो 21 दूना का 42, फिर 3 से लेंगे तो कितने बार में जाएगा। ओके, 3 है, 3 एकम में 3 और 4 थे 12, 14 थे 42, फिर यहाँ पे क्या है 14, 14 थे 42। ठीक है, 3×4 12, 3 एकम 3 4। अब इसके सामने गुणा कराएंगे ऊपर वाली संख्या से। सबसे पहले ये ऊपर वाला संख्या कितना है, 1 है, तो ये तो 21 से हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 प्लस 14 थे 42। ओके, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 थे 42। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 3 है 14, 14 क्या 42 हो गए। फिर यहाँ पे जो 3 है, 3 के ऊपर क्या है 2 है, तो 14 दूनी 28 माइनस। अब देखो यहाँ पे 14 तो यहाँ 42, तो यहाँ पे कितना ऊपर 36 है, तो 36 से गुणा करेंगे तो 36 क्या कितना हो जाएगा, 7×3 18, 3×3 9, 1 10, 108। यहाँ पे हो जाएगा 108। ओके, अब सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 42, ऊपर क्या है 21 और प्लस 28 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, आया हो जाएगा 9, 2 2 4, 49 माइनस के 108। ठीक है, तो इसमें से हम घटा देंगे, 108 है माइनस का, उसमें से 49 को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 59। कितना हो जाएगा, माइनस का 59 बटा में 42, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हिंट दिया, बट आगे चल के हम इसको और तरीके से और अलग अलग सवालों को समझेंगे विथ ब्रैकेट के साथ। ठीक है, जिसको हम बोर्ड मास बोलते हैं।
और भी एडवांस लेवल तक समझेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच देखने के लिए।